हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इन्वर्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी ऑर्डर में हम लोग ने एक टेबल बनाई थी और हम लोग इस लेक्चर में आज टी ऑफ टी इन्वर्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, यानी कि कंपोजिशन का डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स हैं, आप जीरो लेक्चर में जाकर उसको देखिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे तो बताऊँगा ही। ठीक है, तो कंपोजिशन मैंने पहले पढ़ा रखा है जीरो लेक्चर में, आप कंपोजिशन को भी देख लीजिए। और मैंने इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ा रखा है, आप इन्वर्स फंक्शन भी देख लीजिए कि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ क्या क्या होता है। मैं यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ यूज़ करूँगा, जैसे हो गया टी इन्वर्स टाइप के ग्राफ, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इस टाइप के ग्राफ को मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि टी ऑफ टी इन्वर्स टाइप के मैं ग्राफ को डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ टी इन्वर्स टी के लिए क्या है, एज ए इनपुट है, तो इनपुट यानी कि टी इन्वर्स टाइप के ग्राफ आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली टी इन्वर्स टाइप के ग्राफ। ठीक है, टी इन्वर्स टी ऑफ टी इन्वर्स। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो y है वो टी इन्वर्स पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि t के अंदर इनपुट टी इनवर्स जा रहे हैं। ठीक है, टी इनवर्स के अंदर इनपुट उसके डोमेन में जो होंगे वो एलिमेंट ही जाएंगे। ठीक है, इसका डोमेन जो टी इनवर्स का डोमेन होगा वो पूरा टी ऑफ टी इनवर्स का डोमेन होगा। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी जो जीरो लेक्चर बताया है वो मैं आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि मैंने बताया था कि अगर f यहाँ पे g, ये f है आपका और यहाँ पे g है। ठीक है, तो आप जी ओ एफ अगर बनाएंगे तो जी ओ एफ के अंदर ये सपोज करो a है, ये b है, ये c है। तो जी ओ एफ के अंदर अगर इसकी डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात कर रहे हैं हम अगर, तो डोमेन जो f का डोमेन होगा उसी के लिए जी ओ एफ डिफाइन होगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ। तो कभी भी हम कंपोजिशन का अगर ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा अंदर वाले ग्राफ को पहले हम समझेंगे। ठीक है, अंदर वाले ग्राफ को पहले हम समझेंगे। सपोज करो कि अगर हम टी इनवर्स ऑफ टी बनाते तो वहाँ पे हम टी को समझते, टी का ग्राफ 1 1 और ऑन 2 के बारे में बात करते। लेकिन यहाँ पे टी ऑफ टी इनवर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे टी इनवर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी ऑफ टी इनवर्स ये पूरे का डोमेन वही होगा जो टी का डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट का डोमेन वही होगा जो टी इनवर्स का होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कंपोजिशन का डोमेन क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इसका रेंज के बारे में बात करूँ इसका मैं, तो रेंज यहाँ से एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यानी कि जी का जो रेंज होगा वो कंप्लीट जी ओ एफ का रेंज होगा। ठीक है, जी ओ एफ का रेंज होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जिसके लिए जी ओ एफ डिफाइन होगा उसके लिए इसके लिए रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पूरा कंपोजिशन पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टी इनवर्स के डोमेन की बात करनी होगी तो कंप्लीट का डोमेन होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हम टी इनवर्स को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि अगर कोई सपोज करो कि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक थिंग्स, ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट सपोज करो एफ ए से बी हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इन्वर्स एग्जिस्ट्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, जो कि डिफाइन होता है ए से ए। ठीक है, और अगर ये 1 1 और ऑन 2 है तो
एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, और एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी ए से ए डिफाइन होगा और 1 1 और ऑन टू होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में बार बार यूज़ करूँगा क्योंकि हम लोग ग्राफ इस टाइप के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स टाइप के, तो आप इक्वल टू एक्स जो डिफाइन होगा ए से ए, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स जो कि ए से ए डिफाइंड होगा, जिसका डोमेन ए है, कोडोमेन भी क्या है, ए है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, बस इतना मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सी ऑफ सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। और मैंने बता रखा है अगर इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जा रहा है तो डिक्रीजिंग जाएगा, डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जा रहा है तो डिक्रीजिंग जाएगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जा रहा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये जा रहा है का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात हो रही है क्योंकि ये कंपोजिशन की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे t हमने ले लिया, सपोज करो t इक्वल टू ले लिया साइन x, t क्या ले लिया, साइन x, तो हमारा जो y बना साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का, ये हमने पहले समझ भी रखा है। ग्राफ ना पता हो तो कम से कम डोमेन भी पता हो। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x का होता है, क्या होता है, -1 से +1, ये हमारे पास डोमेन होता है। ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ये देख लीजिए, ये 0, ये 1, ये x, ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो डोमेन देखिए हमारे पास ये हो गया। तो साइन इनवर्स हमारा जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स x है। ठीक है, साइन इनवर्स x, उसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। अब हमने बता रखा है, देखो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू x होता है f ऑफ f इनवर्स, यानी कि साइन ऑफ, क्योंकि f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, क्या होता है, x होता है, जो कि डिफाइन होता है a से a, a से a यहाँ पे क्या है, डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 1 टू -1 से 1। ठीक है, ये 1 1 ऑन टू हो गया, और इक्वल टू x और f ऑफ f इनवर्स, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास ये y है, इसी को हमको ड्रॉ करना है। तो देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू x है, और ये क्या है, 1 1 है ऑन टू, तो हमारे पास डोमेन साइन ऑफ साइन इनवर्स x के लिए ये है, और रेंज क्या है, ये रेंज है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारा -1 है, ये हमारा +1 है, ये हमारा +1 है, ये हमारा -1 है, ये रेंज भी है -1। तो हमारा y इक्वल टू केवल और केवल क्या है, x है, क्योंकि ये पीरियोडिक है कि नहीं ये भी आगे हम चेक करते हैं, लेकिन अभी हमारा -1 to 1 के लिए क्या है, x है। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया y इक्वल टू x, -1 से +1, -1 से +1। ठीक है, अब पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है, ये इस बात से पता चलता है कि ये फंक्शन साइन इनवर्स x, पूरा साइन ऑफ साइन इनवर्स x किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन इनवर्स x पे। ठीक है, साइन इनवर्स x पे, और साइन इनवर्स आप देख पा रहे हैं ये हमारा पीरियोडिक तो है नहीं। दूसरी बात यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस फंक्शन का पहले पास डोमेन क्या है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है, और साइन इनवर्स का डोमेन केवल -1 से 1 है, उसके लिए तो हमारा ग्राफ बन ही गया, तो आगे के लिए बनेगा ही, क्योंकि डोमेन ही हमारे पास क्या है, -1 से +1। ठीक है, डोमेन ही क्या है, -1 से +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी t ग्रेटर देन 0 सच दैट f(x + t) इक्वल टू f(x)। हमारे पास ऐसा कोई t नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए f(x + t) इक्वल टू f(x)। अगर आपको मान लो प्रूफ करना हो, क्या कह रहा है, सो f(x) इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया। ये ग्राफ किसका है, साइन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए अगर बात करें कि इसका डोमेन क्या है, नंबर 1 पॉइंट डोमेन, तो डोमेन की बात करें तो -1 से +1 है, ठीक है, डोमेन ये हो गया, ठीक है। रेंज की बात करें, रेंज भी क्या है, रेंज है -1 से +1, रेंज भी हो गई, ठीक है। और कॉन्टीन्यूअस है इस इंटरवल में -1 से प्लस, कॉन्टीन्यूअस ऑन -1 to 1, ठीक है। डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपसे पूछ ले क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, सपोज करो कि हाउ मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाउ मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड x, y ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स ये है और x हमारा ये हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा यही लाइन ही बन जाएगी, ठीक है, एक दूसरे पर क्या कर जाएंगी, लाई कर जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको एरिया अंडर कर्व से पूछ सकता है कि -1 से 1 साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और एक्सिस के बीच एरिया निकाल दो, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बीच का एरिया और एक्सिस के बीच का एरिया एक्चुअली में क्या है, y इक्वल टू एक्स के बीच एरिया और एक्सिस के बीच एरिया है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो हम सीरीज़ एक पूरी बनाएंगे, तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर लेंगे तो उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी केवल मेरा टारगेट है इस लेक्चर में कि अब मैं ग्राफ को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। अब तो मैंने ले लिया सपोज करो cos x, ठीक है, cos x। तो यहाँ पे हमारा बन गया y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स ये पूरा कंप्लीट डिफाइन होगा, जिसके लिए कॉस इनवर्स डिफाइन होगा। तो कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स हमने ये ग्राफ बताया था, 1, ये -1, ये 0, ये पाई होता था, ये π/2 होता था, ये x, ये y। तो देखो इसके लिए डोमेन क्या था, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता था, -1 से +1, ठीक है, -1 से +1, ठीक है। तो अब ये देखिए कि f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू x है, इससे प्रॉपर्टी से, जब कहाँ से, a से a, मतलब a क्या है, डोमेन ऑफ f, ठीक है, डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है, ये a क्या है, डोमेन ऑफ f इनवर्स से डोमेन ऑफ f इनवर्स, जो इनपुट होगा, ठीक है, जो इनपुट होगा, बात समझना है कि नहीं, जो इनपुट होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या है, -1 से +1, ठीक है, से -1 से +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या है, x है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या है, x है। जब हमारे पास डोमेन भी ये है और कोडोमेन भी है ये, तो हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो अब ग्राफ प्लॉट करिए, ये -1 से +1, ये डोमेन हो गया, तो ये रेंज हो गया। इसके लिए क्या बनाना है, y इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम डोमेन बात करें तो -1 से 1 है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, रेंज ये है, डोमेन ये है, तो ये डोमेन हो गई, ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। और फिर अगेन यही बात कि ये कॉन्टीन्यूअस है पूरे -1 पे, तो कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस ऑन -1 to 1, ठीक है, डिफरेंशिएबल है इसी में,
ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स के इक्वल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं t इक्वल टू टेन एक्स, अगर हम ले लें t इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ये ठीक है ओनली, ठीक है। यहाँ पे आगे नहीं बनेगा, ना ही इसके पीछे बनेगा, ठीक है, केवल और केवल -1 to 1 के लिए y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अगर t हमने ले लिया tan x, तो हमारा y क्या बन जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का हमको इसको डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन हो गया tan इनवर्स पर डिपेंड करेगा। और tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये 0, ये π/2, ये -π/2, ये x, ये y, ठीक है, ये tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू पूरा क्या हो गया, पूरा r है, क्या है पूरा, इसके tan इनवर्स के लिए डोमेन क्या है, पूरा r है, पूरा r है, रियल लाइन, यानी कि -∞ टू +∞, ठीक है, ये हमारा पूरा r है। तो हमारे पास f ऑफ f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, f ऑफ f इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, ये किसके इक्वल होगा, ये x के इक्वल होगा। और डिफाइन कहाँ से होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स से, ठीक है, डोमेन ऑफ f इनवर्स से, डोमेन ऑफ f इनवर्स, ये हमारा पास a है, ठीक है, a टू a। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या है, r, ठीक, ये r से r हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 तो है ही है, ठीक है, इक्वल टू x है, f कहाँ है, f क्या है, f हमने tan लिया है, ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स x, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स बनेगा, ये पूरे डोमेन r के लिए, और आउटपुट क्या दे रहा है, पूरा r, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे लाइन बनेगी वो कंप्लीट y इक्वल टू एक्स बनेगी, वहाँ पे कंप्लीट y इक्वल टू एक्स नहीं थी, केवल केवल -1 to 1 के लिए बन रही थी। तो हमारे लिए y इक्वल टू एक्स यहाँ पे ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास पूरे r रियल लाइन के लिए, पूरे रियल लाइन के लिए y इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल लाइन। ये y क्या है हमारा, tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये देख लो क्या है, इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया, ये कोड रेंज क्या हो गया, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, किसके लिए, y के लिए, डोमेन y के लिए, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस है पूरे r में, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, y इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x, पूरे x के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि इसके पास एक भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, देयर इज नो मैक्सिमा मिनिमा फॉर, देयर इज नो एक्सट्रीमा, ठीक है, एक्सट्रीमा लिख लो, ठीक है, फॉर tan ऑफ tan इनवर्स x, इसके पास कोई भी एक्सट्रीमा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ tan ऑफ tan इनवर्स x का। अब हम देख लेते हैं cot ऑफ cot इनवर्स x का ग्राफ। t हमने ले लिया cot x, ठीक है, क्या ले लिया, cot x। तो हमारा जो y बनेगा वो बनेगा cot ऑफ cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये देखो cot इनवर्स x का, ये पाई होता है, ये 0 होता है, ठीक है, ये होता है π/2, ये होता है cot इनवर्स x। तो इसका पूरा डोमेन देखो, अगर आपको ग्राफ नहीं पता है ना, केवल डोमेन पता होना चाहिए cot इनवर्स x का। तो cot इनवर्स x का डोमेन ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, पूरा रियल लाइन, क्या होता है, पूरा रियल लाइन। तो f ऑफ f इनवर्स क्या होगा,
एक्स का इक्वल होगा कहाँ से, ए से ए क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स से डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है, आर से आर, ठीक है, इक्वल टू एक्स, एफ क्या है यहाँ पे, एफ यहाँ पे है, एफ इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स, यानी कि एफ क्या है, कॉट एक्स, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हमारा वाई है। तो देखो ये किसके लिए बनना है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, जब एक्स क्या है, डोमेन हमारे पास आर है और रेंज क्या है, पूरा आर है, यानी कि ये 1 1 और ऑन 2 है, ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन क्या हो, फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 और ऑन 2 हो, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बने के तैयार होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब यही है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब फॉर आर, पूरा डोमेन पूरे आर के लिए y इक्वल टू एक्स बना दो, ठीक है। तो पूरे डोमेन के लिए यही पूरा डोमेन हमारा है, y इक्वल टू एक्स बना देना है, ठीक है। ये y इक्वल टू क्या हो गया, x, ये क्या है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका मतलब ये क्या हो गया कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल है tan ऑफ tan इनवर्स x के लिए, ठीक है, tan ऑफ tan इनवर्स x के लिए, यानी कि अगर सपोज करो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले -2020 से +2020 पाई मान लो कर देता है, ठीक है, पाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूछ ले tan ऑफ tan इनवर्स x अपॉन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x dx, ठीक है, इसकी मान लो पावर कर देता है 21 और इसकी पावर कर देता है 2020, ठीक है, इसकी पावर कर देता है 2020। तो ये आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, मान लो ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, tan इनवर्स की पावर 21 और अपॉन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की पावर 2020, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाए, और आपके पास है -2020 टू +2020, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाए। अब मान लो ये करना हो, ठीक है, तो अभी हमने देखा है पूरे आर के लिए tan ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है, ये क्या होता है पूरे आर के लिए, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ये भी एक्स होता है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स की पावर 2021 अपॉन एक्स की पावर 2020 dx -2020 पाई और +2020 पाई, ठीक। अब ये हमारे ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या है, एक्स बचेगा, एक्स केवल एक्स बचेगा, कहीं 2021 है, 20 कट जाएगा, एक्स बचेगा, और ये देखो -2020 पाई +2020 पाई। अब ये एक्स क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, एफ एक्स अगर हमारे पास सपोज करो एक्स है और एफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स, और वैसे भी ओरिजिन क्या रॉन्ग सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, यानी कि एफ क्या है, ऑड फंक्शन है, तो -8 से a के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे तरीके से माइनस ये सपोज करो -2020 पाई है, ये +2020 पाई है, इसके बीच एरिया जितना होगा उसके बीच एरिया उतना ही हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, तो ये हमारा जो एरिया आएगा वो मान लो सपोज करो कि मान लो अल्फ़ा के इक्वल आ गया, और ये हमारा भी अल्फ़ा के इक्वल आएगा, न्यूमेरिकली बराबर होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू होगी -अल्फ़ा, इसकी होगी +अल्फ़ा, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो -अल्फ़ा +अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम सेक के लिए बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं ना, हम लोग अलग सीरीज बनाएंगे, उसी में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ग्राफ का जो नॉलेज है वो कम है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ग्राफ का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन जो फॉर्मिंग होगी वो अच्छे लेवल का फॉर्म हो सकेगा, ठीक है। तो अभी कम नॉलेज है, अभी हमारे पास जब हमारे पास सभी ग्राफ इकट्ठा हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मिंग पे बात करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और ग्राफ का वहाँ पे कैसे एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने मॉडल लिस्ट फंक्शन और जितने भी फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और सिग्नम फंक्शन, वो जो पहले वाली लिस्ट थी वो सभी कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। तो उनका सबका कंपोजिशन करके हमने जो टेबल सेकंड बनाई थी वो जब बन जाएगी तब हम लोग अच्छे लेवल के प्रॉब्लम कर सकेंगे, ठीक है। तो टी हमने ले लिया, सपोज करो tan x, तो हमारा बन गया टी वाई इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स क्या बन गया, tan ऑफ
टेन नहीं, सॉरी, टेन का कर चुके हैं, टी ले लिया सेक एक्स, ठीक है, टी ले लिया सेक, तो टी इनवर्स हमारा क्या बन गया, वाई इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ सेक इनवर्स का क्या होता है, तो सेक इनवर्स का ग्राफ हमने बताया था कि पहले आप क्या करिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डॉट डॉट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डॉट डॉट, तो ये हमारा कॉस एक्स इनवर्स होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस को काटता है, वहाँ से आप क्या करिए, ऊपर तो आप जा नहीं सकते, नीचे आ जाइए, पाई बाई 2 ये नीचे, ठीक है, और यहाँ से क्या है, नीचे जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बाउंड्री है, तो यहाँ से क्या जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हमारा ये पाई बाई 2 पे ये ग्राफ मिलकर तैयार हो जाता है, ठीक, ये डॉटेड। तो ये हमारा ग्राफ होता था सेक इनवर्स एक्स का, ये हमने याद करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये था हमारा 1 माइनस का, ये हमारे पास क्या था +1, ठीक है, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो उसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो इसका पास डोमेन क्या है, इतना छोड़ के पूरा रियल लाइन, इतना छोड़ के पूरा रियल लाइन, तो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आर में से हम पूरा क्या कर दें, इतना माइनस कर दें, ठीक है, ये पूरा आर के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है, देखो, लेकिन इतने के लिए फंक्शन हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास आर -1 to 1, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू हमें मिल ही रही है और -1 पे भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो -1 पे होती है पाई और +1 पे होती है 0, ठीक है, सेक इनवर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू होगी x, और कहाँ से, a से a, और a क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ r माइनस a से a क्या है, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है, ये क्या है, डोमेन ऑफ ये क्या है, r -1 to 1 to r -1 to 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1 2 हो जाएगा, बार बार वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू x होगा, f क्या है, सेक इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये सेक ऑफ सेक इनवर्स x होगा जब हमारे पास डोमेन का क्या होगा, r में से -1 और माइनस कर दो, -1 से -1 माइनस कर दो, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, -∞ से 1 तक यूनियन 1 से +∞ तक, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे। इसका डोमेन अगर हम बात करें सेक ऑफ सेक डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, तो इसको हम बात कर सकते थे -∞ से -1 तक यूनियन 1 से ∞ तक, ठीक है, ऐसा भी ले सकते थे, यानी कि -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, क्या है फंक्शन की वैल्यू x, और रेंज हमारे पास क्या है, रेंज भी हमारे पास यही है, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन हो गया और रेंज हो गया, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है x, फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास x है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -1 है, ठीक है। तो अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो इसके लिए नहीं प्लॉट करना है, केवल और केवल ये इंटरवल और ये इंटरवल के लिए प्लॉट करना है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, y = x, ठीक है। तो y = हम x बना देते हैं, किसके लिए, y = x आप प्लॉट करिए, सपोज करिए ये हमने y = x प्लॉट कर दिया, ठीक है, y = x प्लॉट कर दिया। तो हमें केवल किसके लिए बनाना है, r में से -1 to -1 घटा देना है, इस इंटरवल के लिए बनाना है, यानी -∞ से -1 के लिए, -∞ ये -∞ है, ये -1 के लिए, इसके लिए बनाना है, तो इसके लिए बनाना है, तो ये हो गया, और 1 से +∞ इसके लिए ग्राफ बनाना है, इसके लिए। बाकी ये जो बीच का है इसके लिए ग्राफ नहीं बनाना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, y = x, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनके तैयार हुआ, ये और ये y = x है, ठीक है, y = x। तो ये क्या है, y = सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसके पास कोई एक्सट्रीमा नहीं है, ठीक है।
डिसकॉन्टिन्यूअस है -1 और 1 पे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात। अब हम बात करेंगे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। टी हमने ले लिया कॉसेक एक्स, तो हमारा टी ऑफ टी इनवर्स क्या बन के तैयार हो गया, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। टी ऑफ टी इनवर्स क्या बन के तैयार हो गया, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको नहीं पता है तो इसका कम से कम डोमेन पता हो, डोमेन नहीं पता हो तो हमने ये भी बताया था कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ कैसे पता करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स एक्स देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड है, साइन इनवर्स एक्स से, क्योंकि साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स ही होगा, इस तरह आप समझिए, ठीक है। एक्चुअल में ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो हम साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं डॉट डॉट, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, तो ये हमारा डॉट डॉट साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो हमने बताया था कि ये ठीक है, जहाँ पे ये कट करे हॉरिजॉन्टल लाइन को वहाँ से आप नीचे उतरिए, ठीक है। ये नीचे उतरा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे कट किया तो हम नीचे जा नहीं सकते तो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो अब ये हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसके कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब इसके डोमेन की बात करिए तो देखिए -∞ से -1 और 1 से +∞। तो डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स किसके लिए डिफाइन है, ये -∞ से -1 के लिए, इसके लिए, और 1 से ∞ के लिए, ये बीच के लिए कोई फंक्शन की जगह नहीं है, ठीक है। तो डोमेन हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, वही जो सेक इनवर्स के लिए था, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा फ्रॉम a टू a। देखिए यहाँ फ्रॉम a टू a, ये क्या है, डोमेन ऑफ f इनवर्स x टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x, ठीक है। अगर हम f ऑफ f इनवर्स ले रहे हैं तो डोमेन ऑफ f इनवर्स टू f इनवर्स होता। अगर यहाँ पे हम सपोज करो ये लेते हैं, सपोज करो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, f इनवर्स ऑफ f, तो ये x होता, तो ये डिफाइन होता फ्रॉम डोमेन ऑफ, ये क्योंकि अंदर इनपुट क्या है f, तो डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f डिफाइन होता, ठीक है। ये 1 1 और ऑन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अंदर होगा उसी से डिफाइन होगा, ठीक है, अंदर से जो होगा वो उसी से डिफाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ कि जो f ऑफ f इनवर्स है उसको x के इक्वल है कहाँ से, डोमेन ऑफ f इनवर्स से, डोमेन ऑफ f इनवर्स से, और जो f इनवर्स ऑफ f x है वो डिफाइन इक्वल टू x के इक्वल है कहाँ से, डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f से, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, f जा रहा है, यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, पूरे में कंप्लीट में f इनवर्स जा रहा है, यहाँ पे इनपुट f जा रहा है, तो डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो a का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, a का मतलब ये है, ठीक है। कंप्लीट आप समझ लीजिए, इसमें ये बहुत 5 स्टार की बात है कि बाद आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसमें, ठीक है, कि आप इसमें f इनवर्स का डोमेन ले रहे हैं, इसमें f का ले रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका मतलब यही है कि जो डोमेन होगा मैंने पहले भी बताया रखा है इंट्रोडक्टरी क्लास में, आप इंट्रोडक्टरी क्लास देखिए अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होता है आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। तो अगर f इनवर्स ऑफ f लेंगे तो डोमेन ऑफ f लेगा जो इनपुट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनपुट f इनवर्स है, तो इसलिए हमने डोमेन f इनवर्स का लिया है, डोमेन ऑफ f इनवर्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स, यहाँ पे f क्या है, कॉसेक x, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x है, और डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, टू सेम डोमेन ऑफ f इनवर्स -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हमने r में से ऐसे करके भी लिखा था, r में से इतना एलिमेंट हटा दो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो r -1 से 1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, r -1 टू, ठीक है।
तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है जब हमारे पास डोमेन ये है, तो वाई इक्वल टू, अब हम ड्रा करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। तो हम y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर रहे हैं और केवल -1 के लिए हटा देंगे, तो y इक्वल टू एक्स हमने ये ड्रॉ किया। और इस इंटरवल के हमको ड्रॉ नहीं करना है, केवल -∞ से -1 तक और 1 से +∞, बाकी इस इंटरवल के लिए हमको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये डोमेन में एलिमेंट ही नहीं है -1 to 1, तो इस यहाँ के एलिमेंट हमने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये 1 पे पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये यहाँ पे ओपन सर्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा, y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 5 स्टार, कि f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू x होगा जब डोमेन क्या हो, डोमेन ऑफ f इनवर्स से डोमेन ऑफ f इनवर्स होगा, और f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x होगा जब डोमेन क्या लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, f का लिया जाएगा। ये दोनों 1 1 और ऑन टू होंगे, ठीक है, 1 1 और ऑन टू, ठीक है, बात समझ आ रही ना, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये तो ग्राफ हो गया, तो कि f हमारे पास कोई फंक्शन है जो a से a डिफाइन है, तो यहाँ पे f इनवर्स एग्जिस्ट्स if and only if f is bijective, bijective means 1 1 and on 2, ठीक है। और f of f इनवर्स या f of f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ fx, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जहाँ पे f ऑफ वेयर f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x होगा, वो डिफाइन कहाँ से होगा, उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स x से डोमेन ऑफ f इनवर्स x, एंड f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x होगा, डिफाइन होगा डोमेन ऑफ f, क्योंकि इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, ये जा रहा है, उसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से डिफाइन है, से डोमेन ऑफ f से, ठीक है, 1 1 और 2। मैंने कंप्लीट जो t ऑफ t इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट किया है वो इसी बेस पर प्लॉट किया है, और t ऑफ t इनवर्स ऑफ t का मैं प्लॉट करूंगा वो भी इसी का केवल और केवल यूज़ करके प्लॉट करूंगा। इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है और इसके लिए मैं इसका यूज़ करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में t इनवर्स ऑफ t का ग्राफ होगा, ठीक है, t इनवर्स ऑफ t का ग्राफ होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं केवल इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि सपोज करो कि साइन टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टी मैंने साइन एक्स ले लिया, टी क्या ले लिया मैंने, या टी को मैंने ले लिया सपोज करो tan x, टी क्या ले लिया मैंने, tan x ले लिया, तो हमारा बन गया टी इनवर्स टी क्या बन गया, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ठीक है। और टी ऑफ टी इनवर्स मतलब ये हमारे पास टी इनवर्स ऑफ टी किसके इक्वल होगा, टी इनवर्स टी यानी कि f इनवर्स f यानी कि टी इनवर्स टी ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। कहाँ से, डोमेन क्या है f, डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो डोमेन ऑफ f क्या है, f tan x का डोमेन है, tan x का डोमेन क्या होता है, ये -1 से -π/2 से +π/2, ठीक है, इस पर डिफाइन नहीं होता है, प्लस ये हमारा डोमेन यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता, ये r -
2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर, ये हमारा डोमेन ऑफ tan इनवर्स होता है, डोमेन ऑफ tan x होता है, ठीक है। लेकिन हम एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं, एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो अगर हम पूरा इंटरवल लेंगे तो ये 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा, तो हम केवल -π/2 से +π/2 लेंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या लेंगे, -π/2 से π/2, तभी हमारा एफ इनवर्स जो एफ होगा, एफ 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डोमेन हमको क्या लेना पड़ेगा, -π/2 से +π/2, तब भाई हमारा एफ क्या होगा, 1 1 होगा। और ऑन टू होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन लेना होगा, तो रेंज हमारी पूरी क्या है, -∞, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ tan x इक्वल टू क्या है, पूरी r है, तो ये पूरा r होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया f, तो f इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा अब। तो f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू क्या होगा, x होगा, जहाँ पे ये डिफाइन होगा डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f कितना है, ये -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ठीक है। 1 1 और ऑन टू होगा क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये एफ ऑफ इनवर्स आ गया, और एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या है, एफ क्या है, tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, ये हमारा इक्वल होगा x के जब हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच ग्राफ होगा, ठीक है। ये डोमेन हमारे पास क्या होगा, -π/2 से +π/2 के बीच इक्वल टू x होगा, ठीक है। तो देखो आप -π/2 इंक्लूड नहीं है, +π/2 भी इंक्लूड नहीं है, रेंज में भी -π/2 इंक्लूड नहीं, +π/2, तो ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया, ठीक है। तो ये इस पे फंक्शन हमारा क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच x, tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर है, x है, जब x कहाँ से है, -π/2 से +π/2, तो इस इंटरवल के हमने क्या बना दिया, x बना दिया, ठीक है। लेकिन -π/2 पे फंक्शन इंक्लूड नहीं, तो यहाँ पे ओपन सर्किल हो गया, +π/2 पे इंक्लूड नहीं, यहाँ पे ओपन सर्किल हो गया, ठीक है। अब हम -π/2 से +π/2 के बीच बन गया। अब हम फंक्शन की पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो पूरे का टी इनवर्स ऑफ टी का तभी पीरियोडिक हो जाए, टी पीरियोडिक होगा, और टी पीरियोडिक होता है यानी tan x पीरियोडिक होगा, tan x पीरियोडिक होता है, ये तो हमको पता है। इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो tan x पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है, पाई। आप ऐसे भी चेक कर लो, y x प्लस पाई इक्वल टू tan इनवर्स tan x प्लस पाई। अगर ये पीरियोडिक है तो बाहर इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x, ये क्या गया वाई एक्स, यानी कि पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो पीरियड क्या हो गया, पाई, तो पाई में हम क्या कर देंगे, रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है, अगेन। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ये क्या है, tan इनवर्स tan x, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बताने वाला ये था कि यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f लिया है, यहाँ पे डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f, यहाँ पे डोमेन ऑफ f इनवर्स नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन किस पर डिपेंड करता है, fx पे। ये कंप्लीट का इनपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, fx पे, तो इसलिए हमने डोमेन ऑफ f से डोमेन ऑफ f लिया। उसमें क्या लिया था, डोमेन ऑफ f इनवर्स से डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो ये है, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। मार्केट की जो बुकों में ग्राफ दिए हैं उनसे आप समझिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इसको शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी भी है, ठीक है, ईमेल आईडी के थ्रू भी बता सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ अपनी, ABHI अभिषेक MAORYA, ठीक है, 31@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। ABHISHEKMAORYA 31@gmail.com, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए इस ईमेल करके, ठीक है। चलिए।